हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ नेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, जिसमें से एक टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंटली हमारे पास एक प्रियम्बल है, 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। ये चीज़ हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में भी कवर की थी। तो अभी हम जानते हैं कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया नया तैयार हुआ था, तभी उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो इनिशियली हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे अमेंडमेंट्स की गई है जिसके वजह से ये सारे आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स चेंज हुए हैं एंड उसकी नंबर बड़ी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 106 अमेंडमेंट एक्ट्स है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस लाए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बाय टाइम हमारे नीड्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से लॉस में भी चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। ये सारे अमेंडमेंट एक्ट्स में से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है। इस अमेंडमेंट को एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चेंजेस लाई गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट नेशनल इमरजेंसी के वक्त एनैक्ट किया गया था, जब भी इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। ये एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें हमारे प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया गया था। ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी चलिए हम पार्ट्स एंड शेड्यूल्स को टेबल फॉर्म में अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें ये चीज़ कही जाती है कि हमारे कंट्री का क्या नाम एंड क्या टेरिटरी होगा, और अगर हमारी कंट्री को दूसरा स्टेट फॉर्म करना है तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे, या एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ अल्ट्रेशन करना हो तो उसके भी क्या प्रोविजंस होंगे। वो सारी चीज़ें दी गई है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक दी गई है। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। हमारे सिटीजनशिप्स की क्या राइट होंगी, वो चीज़ हम पार्ट 2 में जानेंगे। पार्ट 2 में है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहता है। ये पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट पे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इंक्लूडेड है। हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास क्या क्या राइट्स है, वो सारे राइट्स हमें इस पार्ट में दिखेंगे। ये हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाती है तो उनको कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है, और वो जो भी प्रिंसिपल्स है वो सब पार्ट 4 में दी गई है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इंक्लूडेड है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4A, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये पार्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास कुल मिलाकर 11 ड्यूटीज़ है, जो हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट 5 बात करता है द यूनियन की। इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक इंक्लूडेड है। इसमें बात होती है प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इन सब का क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होगा, और इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो भी कुछ है एज इन अ पार्ट ऑफ यूनियन, वो सब कुछ हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 स्टेट के बारे में बात करता है। इसमें आर्टिकल 152 से लेके 237 तक दिया गया है। इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोअर कोर्ट्स, इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है। पार्ट 7 जो था स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसे रिपील किया गया है। पार्ट 8 में आता है द यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, इसमें प्रेसिडेंट के क्या पावर्स होंगे, इसमें हाई कोर्ट्स के क्या पावर्स होंगे, इन सब के बारे में पार्ट 8 में दिया गया है। पार्ट 9 पंचायती सिस्टम के बारे में बात करता है। इसे ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। इसमें पंचायत की क्या ड्यूरेशन होगी, कौन कौन मेंबर्स होंगे, उनकी क्या पावर्स होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सब ये पार्ट में बताई गई है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9A, जो है म्यूनिसिपैलिटीज़। ये ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा।
इसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 तक है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कहता है। ये 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ऐड किया गया था। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बोलता है। पार्ट 11 यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो चीज़ के बारे में एलॉबरेट करता है। इसमें आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इंक्लूडेड है। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक शामिल है। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है। ट्रिब्यूनल एक ऐसा कॉजेज जुडिशियल सिस्टम है जिसमें एक पर्टिकुलर केसेस का ट्रायल होता है। हमारे कोर्ट्स के पास ऑलरेडी इतने केसेस हैं और वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो उसमें से कुछ केसेस जो एक पर्टिकुलर मैटर से बिलोंग करते हैं उसका ट्रायल चलता है ट्रिब्यूनल्स में। इसका एक एग्जांपल है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इसमें ऐसे लोगों के केसेस चलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके केसेस कोर्ट में नहीं चलते लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 15, वो है इलेक्शंस। इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाएंगे वो सारा डिटेल्स हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। हमारी कंट्री में रिजर्वेशंस के कुछ प्रोविजंस है, तो वो रिजर्वेशंस कैसे दिए जाएंगे वो इस पार्ट में हमें बताई गई है। हमारा पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल 343 से लेके 351 तक दिया गया है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में कैसे इमरजेंसी को इन्वोक किया जाएगा वो सब डिटेल में हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। हमारे पास 3 टाइप के प्रोविजंस हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पार्ट 19 है मिसलेनियस। पार्ट 20 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाएगा वो हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। और हमारा पार्ट 21 है टेम्परेरी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 22 जो हम लोग का लास्ट पार्ट है वो बताता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के बारे में। तो हमारे सारे पार्ट्स अभी हो गए हैं, तो चलिए अभी हम शेड्यूल्स की तरफ चलते हैं। तो चलिए अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स देख लेते हैं। हम शेड्यूल के साथ साथ उसके फीचर्स और उसके आर्टिकल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का एक लिस्ट दिया गया है और उसमें जो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होंगे वो भी उसमें मेंशन्ड है। सेकेंड शेड्यूल में पब्लिक ऑफिशियल्स का जो भी सैलरी होगा, जो भी प्रिविलेजेस होगा, वो सारी चीज़ें दिए जाएंगे। इसमें इंक्लूड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर, हाई कोर्ट के जजेस एक्सेट्रा। हमारे थर्ड शेड्यूल में ओथ के बारे में दिया गया है। इसमें किन किन लोगों का ओथ इंक्लूड होता है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, एमपीस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, मेंबर्स हो गए जो स्टेट लेजिस्लेटिव के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स एलोकेशन के बारे में दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो भी कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में दिया है। हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सब का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके प्रोविजंस दी गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में दिया है। एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बोला है। हमारे पास कुल मिलाकर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नाइन्थ शेड्यूल में ऐसे लॉस मेंशन्ड है जो हम कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। 10th शेड्यूल में एमपीस एंड एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी एक एमपी या एमएलए अपने पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारा 11th शेड्यूल पंचायती राज के बारे में बताता है एंड हमारा 12th एंड फाइनल मोस्ट शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है। तो चलिए अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये है हमारा आज का एमसीक्यू। इस डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये इसके ऑप्शंस है। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड अगर आपको इसका आंसर ना आए तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पिन कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझा होगा एंड अगर आपको नहीं समझा हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।